इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने और इमरान खान को माइनस करने का काम बड़ी ही तेजी से जारी है, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त और वक्त बहुत कम है। कल असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हवाले से खबरें सामने आईं और आज ये सब कुछ ऐसे रुका रहा कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें रुकावटें आ चुकी हैं और ये रुकावटें भी बैरून मुल्क से आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक सख्त बयान इसी हवाले से सामने आया है, क्योंकि कल इमरान खान का इंटरनेट बंद किया गया था और उनकी बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट के साथ जूम में होने वाली मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई थी। इसी वजह से अब अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा सख्त बयान सामने आया है और इस बयान में आलमी शख्सियात भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बड़े बड़े सर्वेज आ रहे हैं। 10 लाख लोगों में से 9 लाख लोग इमरान खान को वोट देते नजर आ रहे हैं। इमरान को जीरो करके उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें अब रुकती नजर आ रही हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक का स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से फौजी अदालतों में केस चलाने का जो फैसला लिया गया है वो इंतहाई गलत है और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा बहुत जल्द एक्शन लेगी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने आज तक जलाओ घेराव की सियासत नहीं की और 9 मई के हवाले से साफ तहकीकात का मुतालबा भी अब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें रोज बरोज शिद्दत आ रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान के साथी उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं और दूसरी जानिब जनेवा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के हालात पर बहुत परेशान हूं और इस मामले पर सबको सख्त तशवीश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आम शहरियों पर फौजी अदालतों की तरफ से केसेस चलाने पर भी हैरत है और ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है और इसके नतीजे में पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, जिसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान को शायद आने वाले वक्त में ग्रे लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ये तमाम तर हालात अब पाकिस्तान को किस नहज पर लेकर जा सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी कुछ तफसीलात देंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क पर रहम फरमा और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और खत्म करने के लिए बिल्कुल उसी तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि जिस तरह के ऑपरेशन एक मरतबा नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए गए थे और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के ऊपर एक बार नून लीग के खिलाफ किए गए थे। जबकि 2013 के इलेक्शन से पहले भी नून लीग को जिस तरह तितर बितर किया गया था, जिस तरह से तोड़ा गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हालात उसी नहज पर पहुंच गए थे कि फिर नून लीग का वजूद ही नजर नहीं आता था और लोग ये सोचना शुरू हो चुके थे कि शायद अब नून लीग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर चूंकि सियासी पार्टियां कभी भी खत्म नहीं हो पाती हैं, उनको तोड़कर उनके अंदर से नए ग्रुप्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इमरान खान की सियासी पार्टी के अंदर से भी लोग उठाकर नई पार्टी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब करने वाले शायद ये नहीं जानते कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिसको अगर उसके सारे साथी भी छोड़ जाएं और इमरान खान अकेला भी पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर से इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो शायद वो 50 से ज्यादा फीसद सीटें खुद अकेला ही जीत जाएगा और दूसरी जानिब ये सारी सियासी पार्टियां उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि सियासत चलती ही ऐसे है कि जब कोई सियासत ज्यादा ताकतवर होने लगे तो उसको क्रश कर दिया जाता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल MKM की सूरत भी हमारे सामने आज से कई साल पहले आ चुकी है। बहरहाल अब जो हालात बनते चले जा रहे हैं, इन हालात के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो बयानात और जो ख्यालात का इजहार किया गया है वो पाकिस्तानियों के लिए इस हवाले से भी खुश आइंद है कि पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों में चलने वाले केसेस को शायद रुकवा दिया जाए जो आम शहरियों के खिलाफ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उनकी तहकीकात के हवाले से भी शायद अब पेशरफ्त सामने आ सकती है, जिसके नतीजे में ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों और बड़ी बड़ी शख्सियात को निशाना बनाया और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर खराब किया था। मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब से सामने आए हैं, यानी इमरान खान ने अपनी 23 साल सियासी जिद्दोजहद के अंदर कभी भी अपने
نے کارکنان کو یہ نہیں کہا ہے کہ وہ املاک کو نقصان پہنچائیں، وہ فوج کے خلاف نعرے لگائیں یا وہ کسی شہری کی زندگی چھین لیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ دھرنے دینے کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ سول نافرمانی کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی بات کی۔ عمران خان آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو، مگر اس وقت ہماری موجودہ حکومت عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر کسی صورت تیار نظر نہیں آتی ہے، جو شاید آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کو مزید گہرا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور شاید اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام زیادہ مضبوط اور لمبے وقت تک رہے۔ بہرحال یہ جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کے ختم ہونے کی ہم سب کو جلدی جلدی دعا کرنی ہے، کیونکہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے مزید مشکل اور مزید چیلنجز سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔